मुक्का लगाना है कि हट बे, तुम्हारा आंसर ए है लैटिट्यूड। नहीं याद है तो रट जाओ, खेल जाओ ऐसे क्वेश्चन से। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई? तब तो भैया जनगणना के समय समझ रहे हो ना कि जनगणना में क्या अंग्रेजों ने करवाया होगा। ये इतने नालायक थे कि ये इसलिए जनगणना करवाए थे कि कहीं टैक्स लेने में कमी ना हो जाए। तो भैया अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। वर्ष बता दो, वर्ष बता दो तो आप कहोगे सर 1872 में। और अगर मैं कह दूं कि जरा ये बता दो ये कहां है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के समय पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो आप कहोगे 1881। लॉर्ड रिपन को मेरे भैया भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित हैं? जरा बताओ। अजंता, अब याद रखो अजंता की गुफा, अब याद रखो मेरे भाई एलोरा की गुफा, अब याद रखो मेरे भाई कन्हेरी की गुफा, अब मेरे याद रखो भाई कार्ले की गुफा, अब मेरे याद रखो भाई चैत्य की गुफा। ये जितनी गुफाएं मैंने स्क्रीन पे लिख दी सब की सब महाराष्ट्र में हैं। और क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे भैया? सी, जातक कथाएं। यदि कोई खेल के इतना बता दे, जीडी का क्वेश्चन, जातक कथाओं की संख्या कितनी है जो बता दे, और जातक कथाओं में किस बारे में लिखा है, ठीक है ना, जातक कथाओं में किस बारे में लिखा है और जातक कथाएं किस धर्म से रिलेटेड हैं, बता दीजिए। अब जरा खेल के दिखाओ भैया किसकी किसकी तैयारी बढ़िया चल रही है जीडी की। मतलब एक बात याद रखना, एसएससी अड्डा वो प्लेटफॉर्म साबित होगा जो आपको दिलाएगा सिलेक्शन। सर धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म, ठीक है, एक बार बोल दो बौद्ध धर्म की। सर संख्या की बात करें तो आप कह दोगे 549। और यदि मेरे भैया मेरे लल्ला हम लोग बारे में बात करें तो सर ये पूर्व जन्म की कहानी है। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे एमटीएस का कर दूं। अब ऐसा पूछता है जैसे वो नहीं होता कि विष्णु जी के अवतार राम जी हैं, शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। ये जो अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है, अवतारवाद, भैया जो लोग धार्मिक हो वो लोग जान लो, पंडित जी से पूछोगे तो शायद वो भी ना बता पावे कि अवतारवाद का कॉन्सेप्ट हिंदू मेथोडोलॉजी में कब आया। अच्छा जब पंडित जी कथा कहने आएंगे ना, तो जब तुम लोग से 501 1001 मांगेंगे, स्वाहा स्वाहा करेंगे, तो कदरा पंडित जी कथा तो हो गया, आपने भगवान सत्यनारायण की कथा सुना दी, बड़ा अच्छा किया। ये बताइए ये लोग अवतार लिए थे तो किस वंश के समय सबसे पहली बार अवतार की बात हुई? तो उनको नहीं पता होगा तो कह देना पंडित जी गुप्त वंश के समय अवतारवाद की बात हुई थी, गुप्त वंश के समय। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है मेरे भैया, ये लॉर्ड कर्जन के समय बना था। इसका टाइम पीरियड क्या क्या था? तो सर इसका टाइम पीरियड था 1899 से लेके 1905 में। इसी लॉर्ड कर्जन के समय जरा देखना एक मेरे भाई अकाल आयोग बना था, ठीक है ना, इसी लॉर्ड कर्जन के समय अकाल आयोग बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा जरूर आपके पेपर में। सिंचाई आयोग बना था इसी लॉर्ड कर्जन के समय मेरे भाई। पुलिस आयोग बना था, ठीक है ना, इसी लॉर्ड कर्जन के समय मेरे भाई। शिक्षा आयोग बना था, ठीक है ना, इसी लॉर्ड कर्जन के समय शिक्षा आयोग। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आम स्टूडेंट छोड़ करके आते हैं, लेकिन हमारे एसएससी अड्डा का स्टूडेंट सॉल्व करके आएगा। अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, शिक्षा आयोग, सब लॉर्ड कर्जन। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, वो मुगल बादशाहों में सबसे नालायक बादशाह किसको रेफर करके पढ़ा दिया जाता है? औरंगजेब को ना। इस लॉर्ड कर्जन को, इस लॉर्ड कर्जन को मेरे भैया दूसरा औरंगजेब भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन की जानकारी आपको यहां से लेके जाना है, ठीक है ना, दूसरा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व बैंक जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहां स्थित है बताइएगा? तो मेरे भैया इसका आंसर है आपके डी ऑप्शन, वाशिंगटन डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और एक बात याद रखना, ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन डीसी है, ये जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे रखा गया है। अच्छा वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोई भी स्टूडेंट जरा बता देना मेरे भैया कि किस नदी के किनारे बसा है। अच्छा नदी से याद आया, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो सर न्यूयॉर्क की बात अगर आप करोगे तो हडसन नदी के किनारे, पेरिस की बात करोगे तो पेरिस का तुम बताओ, मैं इसका बता देता हूं, वाशिंगटन डीसी मेरे भैया
पोटमैक नदी के किनारे। पेरिस जरा बताना किस नदी के किनारे बसा है, कमेंट बॉक्स में छाप दो इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कपिल वस्तु किससे संबंधित है? याद आ रहा है कुछ कि सम्राट अशोक, कृष्णदेवराय, महावीर या भगवान बुद्ध? सर सम्राट अशोक से तो सर इसका वैसे डी ऑप्शन सही है। सम्राट अशोक ने मेरे भैया श्रीनगर की स्थापना की थी, तो ये नहीं हो सकता। कृष्णदेवराय तो सर साउथ इंडिया में राज करते थे, तो इनका भी कोई संबंध नहीं है। भगवान महावीर नहीं सर, भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? कपिल वस्तु, लुम्बिनी, नेपाल के तराई में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो भगवान बुद्ध का जन्म यहां हुआ था। अगला, कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? अच्छा, कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो भैया कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। अगला देखिए, वह भारतीय मूल का अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री जिसको कोलंबिया नामक, यह नाम इंपॉर्टेंट है, खेल जाओ मेरे भाई, कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष से वापिस आने के दौरान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। निपट लिए भाई साहब। सर मतलब ऐसे नहीं कहना चाहिए, शब्द गलत हैं। हम तो कहेंगे हमारे देश के लिए शहीद हो गए, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन हुआ। तो इसका आंसर क्या है? कल्पना चावला, ठीक है ना। कल्पना चावला जी का कोलंबिया नामक यान में क्या हुआ था? दुर्घटनावश डेथ हो गई थी। अगला, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? सर भारत की नागरिकता, देखो भैया बात है भारत का, आसान क्वेश्चन है यार। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आपका जीएस में नंबर आए। तो जन्म से, हाँ सर पैदा हुए भारत में, तो क्या लंदन की नागरिकता मिलेगी? वंशानुक्रम से, बाप हमारे मोहल्ले से, पिता हमारे दादा मोहल्ले से, 4 गांव दूर से, मिर्जापुर से, बनारस से, तो क्या इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाएगी? और सर देशीकरण से, भैया हम भारतीय देशी हैं, हमारे जीडी वाले लड़के देशी हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। मतलब गुरु तब तो उपयुक्त शब्द हुआ। भैया सही बात है, उपयुक्त सब हुआ है कि नहीं बताओ? चार, ये तीनों जुगाड़ से। अच्छा एक ऑप्शन इसमें और लिखना चाहिए, भारत की नागरिकता जुगाड़ से, ठीक है ना। ये सही नहीं है कि भारत की नागरिकता जुगाड़ से भी प्राप्त कर लेंगे, बताओ। अच्छा इसमें क्या हम लोग गलत लिख रहे हैं मेरे भाई? चलो अच्छा, आनंद की बात अलग है, लेकिन आंसर इसका मेरे भाई कौन सा सही है? सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है? मूल अधिकार की बात हो रही कि भारतीय नागरिक का मूल अधिकार पूछ रहा है। इसका मतलब है मेरे भाई कि भारतीय कार्य का अधिकार, छुआछूत की रोकथाम, भाषण। अरे यार भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है कार्य का अधिकार, मतलब नौकरी का अधिकार क्या आपके पास है? नौकरी के लिए तो प्रदर्शन करो, लाठीचार्ज हो, मुकदमा हो, प्री दो, मेंस दो, तब साला जाकर के कहीं पे एक नौकरी मिलती है। इस नौकरी के चक्कर में कितने लोगों की मैडम छूट गई, कितने लोगों के सर छूट गए। हम तो यही देख देख के पागल होते रहते हैं। कई बार ऐसा आता है, सर उसकी शादी हो गई, हम अभी जीडी की तैयारी में है, सर उसकी शादी हो गई, अभी हमारा ग्रेजुएशन नहीं हुआ। खैर ओवरऑल मेरे भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो हम लोग देखेंगे? कार्य का अधिकार। अच्छा, छुआछूत की रोकथाम किस आर्टिकल में है? भाषण की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? जरा जुड़ करके सब लोग बताओ, खेलो भैया, ठीक है ना। तो मेरे भाई छुआछूत आर्टिकल 17 में समाप्त कर दिया गया है कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछेगा जरूर एग्जाम में, देख लेना। सर फ्रीडम ऑफ भाषण, अरे बोलने की स्वतंत्रता तो सर 19A में है। और धर्म की स्वतंत्रता सर आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक किसकी स्वतंत्रता है मेरे भाई? धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जरा देखो मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? जरा बताइएगा। कुछ ऐसे संविधान संशोधन हैं जो आपके पेपर में छपते ही छपते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक मेरे भाई आपके छपता है 35वां, एक मेरे भाई 36वां, एक मेरे भाई 42वां, एक मेरे भाई 44वां, एक मेरे भाई 52वां, एक 51, 61वां, एक मेरे भाई 73वां, एक मेरे भाई 74वां, एक मेरे भाई 86वां, एक मेरे भाई 92वां, एक मेरे भाई 100वां। ये वो संख्याएं हैं मेरे भाई जो आपके जीडी के पेपर में बार बार संविधान संशोधन के रूप में पूछी गई हैं। मैं बारी बारी से इनको डिफाइन करने जा रहा हूं और जरा आप बताइएगा कि सर मजा आया कि नहीं। क्वेश्चन का आंसर पहले कर देते हैं, जरा देखिएगा। आंसर है मेरे भाई 42वां संविधान संशोधन, ठीक है सर। 35वां के द्वारा सिक्किम को सर हम लोगों ने सह राज्य का दर्जा दिया। 36वां के द्वारा सर हम लोगों ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। 42वां तो सर
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके द्वारा सर कई चीजें जोड़ी गई। 44वां के द्वारा सर संपत्ति के अधिकार की लंका लगा दी गई थी। 52वां सर दल बदल का कानून के लिए बनाया गया था। 61वां सर वोट की आयु जो थी सर वो पहले 21 वर्ष थी, फिर उसको क्या कर दी गई सर 18 वर्ष कर दी गई। 73वां सर पंचायती राज के लिए किया गया था, रट जाना मेरे भाई। और सर 74वां मेरे भाई, 74वां किसके लिए हुआ था? नगर निगम के लिए, ठीक है ना, किसके लिए हुआ था? नगर निगम, ठीक है ना, नगर निगम के लिए हुआ था मेरे भाई। अगर 86वां की बात करें तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चों की शिक्षा है मेरे भाई उसके लिए हुआ था, बच्चों की शिक्षा के लिए। 92वां में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। और 100वां मेरे भाई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था। क्या था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि भैया ये जो आर्टिकल्स हैं और संविधान संशोधन है जरूरी है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है, ठीक है ना, जरा बताना। सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर, तो भैया जो भात के देश के हैं, गांव में चावल को भात नहीं कहा जाता, बताओ कितने लोग चावल दाल खाते हैं, जरा ये बताना, कितने लोग चावल दाल खाते हैं, कितने लोग भात दाल खाते हैं और कितने लोग भात चोखा खाते हैं, ठीक है ना। अब जरा बताओ कौन कौन भैया चावल दाल के साथ है, कौन भात। अच्छा एक बात तुम लोग को बताएं, जब इंजीनियरिंग टाइम रहता था तो हम लोग खाते थे DBC और कॉलेज में अपने जूनियर या अपने बैचमेट को बोलते थे घर जाके यार तुम DBC बना दो। तो कॉलेज के जो नए लड़के होते थे या लड़कियां सोचते थे साले कौन सा डिश खाते हैं भाई, और दाल भात चोखा हुआ करता था। ये भाई मेरा दाल हुआ करता था, ये भाई भात जिसे आप चावल कहते हो, और ये भाई वो जो आलू का चोखा नहीं बनता वो। तो DBC खाएंगे लेकिन भैया मस्त तरीके से एग्जाम निकालेंगे, है कि नहीं। तो DBC वालों मेरे देसी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कटक, ठीक है ना, कटक में ही है ना चावल। और अगर इसका अंतरराष्ट्रीय संस्था पूछता मेरे भैया तो अंतरराष्ट्रीय संस्था कहां पे है? वाराणसी में आजकल एक खुल गया है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ जुड़ी है, जरा बताइएगा भारत की। अच्छा देखो यहां पे ना एक बार यार अगर अच्छा लग रहा है ना तो शेयर करो, कम से कम शेयर करो। देखो सब लोग खुश हो गए एकदम। एक लोग कह रहे हैं भैया कालीन भैया को, गुड्डू भैया का प्रणाम। अरे भैया गुड्डू भैया, कालीन भैया सब अंदर चला जाएगा यदि एग्जाम नहीं निकलेगा। 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, ठीक है ना। भारत की सबसे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ जुड़ी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से एक बात याद रखना, यहां पे जोगा जोग नाम का ये लोग लाए हैं एक ऐप। ये लोग मेरे भैया अल्पन नाम से एक ऐप लाए हुए हैं। एक इनके लिए फेसबुक का जवाब है तो एक इनके लिए व्हाट्सएप का जवाब है, ठीक है ना। भारत भी संदेश के नाम से एक ऐप लाया हुआ है भाई, और ये संदेश ऐप व्हाट्सएप की जगह भारत यूज करना चाह रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये वाला जो खाली चोटी के चक्कर में परेशान हो ना कि ऊंची चोटी, छोटी चोटी, बड़ी चोटी, ये मेरे भाई रट लो। आपको अन्नामलाई पर्वत का, हिमालय पर्वत का, आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये 5-7 हैं मेरे भाई जो आपको रट के रखना पड़ेगा। और इसका आंसर होगा धूपगढ़। तो जब भी सतपुड़ा पे जाएंगे धूप लेके आएंगे, ऐसा बिगुल बजाएंगे, ठीक है ना। जब भी सतपुड़ा पे जाएंगे धूप लेके आएंगे, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्या लिखा है? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सर बड़े आदर्श आदमी हैं, आदर्श कुमार गोयल, ठीक है ना। जो गोयल साहब हैं बड़े आदर्श हैं और वही हैं आदर्श कुमार गोयल। अगला देखना मेरे भाई, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? अपने घर में कसम खा लो कि GD का एग्जाम निकलते तक मेरे भाई भारत का एक पॉलिटिकल मैप और एक जियोग्राफिकल मैप चिपका लोगे। रोज 2 बार भारत के मैप का दर्शन करो। कसम से बता रहे हैं ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होने वाले हैं। जिन लोगों के घर में मैप नहीं लगा है विश्वास कर लेना वही गड़बड़ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सिर्फ 1906 नहीं पूछता है, लग जाए शर्त मैं यहां पे GD में जितने पूछते हैं आज तक कांग्रेस के अधिवेशन का सब बारी बारी लिख देता हूं। देखो एक मेरे भाई आपसे पूछेगा 1896 का, एक पूछता है 1905 का, एक पूछता है 1907 का, एक मेरे भाई कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम यहां पे मैं पूछने जा रहा हूं, एक बार में सब दोहरवा दूंगा। आइए जुड़ो। एक पूछता है 1911 में, एक पूछता है 1916 में,
एक पूछता है 1921 में, एक पूछता है 1924 में, एक पूछता है 1929 में, एक मेरे भाई पूछता है 1937 में, एक पूछता है 1939 में, और एक मेरे भाई 1947। अब ये वो सबसे इंपॉर्टेंट वाले कांग्रेस के अधिवेशन हैं जो पूछता है। बड़े ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन आपको मैं दोहरवा दूंगा, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। लेकिन यार एक बार दिल से शेयर करना, यदि लगता है कि यहां खड़े होकर के आशुतोष सर आपके लिए सब कुछ एक कर देते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाए सर। दादा भाई नरौजी, देखो 1896 में मेरे भाई वंदे मातरम गाया गया था, इसलिए पूछता है। और अध्यक्ष थे मेरे भाई रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी, कलकत्ता में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल पार्टीशन, और अध्यक्ष उस समय बनारस में हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए ये वाला पूछता है। 1907 में मेरे भाई आपके कांग्रेस दो भाग में बट गई थी, एक आपके गरम दल, एक आपके नरम दल। इस वजह से मेरे भाई इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने, ठीक है ना। 1911 में मेरे भाई जनगण मन गाया गया था, इस वजह से इसके अध्यक्ष का नाम पूछता है कलकत्ता में, तो आपके पंडित विशन नारायण धर, ठीक है ना, पंडित विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। एक मेरे भाई 1916 का पूछेगा, जब कांग्रेस दो भाग से एक हो गई थी, नहीं गरम दल नरम दल मिल गए थे और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मिल गई थी, तो 1916 में कौन किया था, जरा सा आप लोग बताना। ये वाला 1916, ऐसा नहीं है कि मैं इसको छोड़ूंगा, आप लोग जरा एक करिए, ठीक है ना। 1921 में ये वाला आप छोड़ोगे, इसलिए मैं जरूर बता दूं, रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी ने 1921 की अध्यक्षता की थी। क्यों की थी सर? ये नीचे लिखा हूं रहीमतुल्लाह सयानी, जो लोग देख ना पा रहे उनके लिए। रहीमतुल्लाह उस समय एक्चुअली अध्यक्ष हुआ करते थे आपके सॉरी हकीम अजमल खान, रहीमतुल्लाह सयानी नहीं मेरे भाई, रहीमतुल्लाह सयानी नहीं, हकीम अजमल खान, क्योंकि उस समय अध्यक्ष थे सीआर दास, और सीआर दास 1921 में जेल में बंद थे, तो उनकी जगह आए थे रहीमतुल्लाह सयानी। और हां 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार सर 1924 में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। सर 1929 में जेएल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। सर 1937 में जेएल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। सर 1947 में जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की थी। क्या यार, जब तक पढ़ोगे नहीं सही से ना, तब तक आगे बढ़ोगे नहीं, ठीक है ना। अगला देखो, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 अरे यार अरे ठीक है ना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं मतलब ये माइंस हैं, खान हैं, कारखाने हैं, जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाता। सर आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 मेरे भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, ठीक है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि पार्ट 3 संविधान के और पार्ट 4 से मेरे भाई क्वेश्चन पूछेगा, कहीं लिख करके नोट कर लो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? जो PIL होता है मेरे भाई, पब्लिक जबान पे नहीं आएगा, इग्नोर मारो। PIL का जनक किसे कहा जाता है? कभी कभी होता है ना, कुछ शब्द आके जबान पे फंस जाते हैं, लिटिगेशन, ठीक है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे माना जाता है? हमारे देश में बेटा माना जाता है PN भगवती को, ठीक है ना, PN भगवती जी को माना जाता है। कभी अगर पूछे कि PIL का जनक देश कौन सा है, तो PIL का जनक देश मेरे भाई USA को कहा जाता है। और PIL आप कहीं भी चाहो तो आप उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, इन दोनों जगह में आप लागू कर सकते हो, ठीक है ना। यार मेरे भैया एक बात समझना कि शेयर की जो संख्या है ना, वो बड़ी कम चल रही है यार। 3100 स्टूडेंट मात्र मौजूद हैं, जबकि यदि आप चाह दो तो बड़े खतरनाक ढंग से आप इसको शेयर करके आगे बढ़ा सकते हो, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा यार इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? सर भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ये ना एवरग्रीन क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में पूछ देता है, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट,
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सर ये रॉबर्ट हुक वही है ना जिसने कोशिका की खोज की थी? हाँ मेरे भैया यही है जो 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किए थे। सर ये विलियम हार्वे वही है ना जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी? हाँ मेरे दोस्त ये वही है रक्त परिसंचरण वाले। सर ये चार्ल्स डार्विन वही है ना जो इस क्वेश्चन के आंसर हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। और सर ये ग्रेहगर जॉन मेंडल ये मटर वाले बटर के पौधे पे जो आनुवंशिकता का अध्ययन किए थे वही वाले हैं ना? बिल्कुल मेरे भाई। अगला देखो, सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? जरा बताओ, खेलो जरा इस क्वेश्चन के साथ। और यार एक बात, सभी लोग ना थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए और आगे बढ़ाते चलिए सेशन को। जब तक भाई दोनों नहीं मिलेंगे तब तक ये संपर्क बनेगा नहीं। इसका आंसर करके दिखाइएगा। सर सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? डी ऑप्शन, मौर्य वंश से है। बिल्कुल सही बात है। शिशुनाग किस वंश से था? कोई बतावे कि शिशुनाग किस वंश का हुआ करता था? तो सर शिशुनाग वंश का ही हुआ करता था। गुप्त वंश का फाउंडर कौन था? तो सर गुप्त वंश का फाउंडर श्री गुप्त हुआ करता था। हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सर हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसार हुआ करता था। मौर्य डायनेस्टी का कौन था? सर चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। सर आपके मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर है ना। और शिशुनाग वंश का फाउंडर कौन था? सर शिशुनाग वंश का फाउंडर खुद शिशुनाग हुआ करता था। ठीक है ना, समटाइम इसको नाग वंश भी कहते हैं। अगला देखिएगा, भोपाल गैस कांड, इसका आंसर गलत है, मैं पहले यहीं पे बता दूं। ठीक है ना, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? डेट भी ये गलत है मेरे भाई। मेरे हिसाब से 2 और 3, ये 2 अगस्त को सुलगना मतलब गैस निकलना शुरू हो गई थी और 3 अगस्त को इस कांड को माना जाता है। तो इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं डी ऑप्शन, दिसंबर में 1984 में। कई बार मेरे भाई सिर्फ इतना पूछ देता है कि किस गैस की वजह से यह घटना घटी थी और उस समय जो वहां की कंपनी थी उसके मालिक का नाम, सीईओ का नाम क्या था? याद रखना मेरे भाई, उसका नाम एंडरसन था जो उस समय सीईओ था। और मिथाइल आइसोसाइनाइड वहां से क्या हुई थी? लीक हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंतिका मध्य प्रदेश के नगर का प्राचीन नाम है। इसी तरीके से मेरे भाई आपसे पूछता है प्रयाग ज्योतिषपुर, ठीक है ना, प्रयाग ज्योतिषपुर ये किसका प्राचीन नाम है? आपसे पूछ सकता है मेरे भाई कामरूप नगर यह किसका प्राचीन नाम है? आपसे यह भी पूछ सकता है निप्पन किस जगह का प्राचीन नाम है? अब जरा खेल के दिखाओ, सब लोग जुड़ो यार, मतलब समझ रहे हो ना ये क्या है? कौन है भैया? एक लोग एकदम मतलब आग लगाए वाले हैं। ठीक है ना भाई, यार लाइक वाइक कर दो। 1900 लाइक पे चल रहा है, जबकि हम लोग करीब दुगने स्टूडेंट उसके मौजूद हैं। तो यार एक बार ना जरा दिल से साथ दो, समझ रहे हो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर बी ऑप्शन, उज्जैन। प्रयाग ज्योतिषपुर, कामरूप नगर ये दोनों देसी हैं। आप बताएंगे देसी लोग। ये भैया निप्पन जापान को कहते हैं, जिसे सुकुमार फूलों का भी देश कहते हैं। और दोस्त ये काफी प्राचीन है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, सांची, वो दोनों का आंसर कर लेना, प्रयाग ज्योतिषपुर और उसका। ठीक है ना, अच्छा, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सर सांची के स्तूप का निर्माण की यदि हम लोग बात कर देंगे मेरे भाई तो वो करवाने वाले कौन थे? आपके अशोक। अच्छा, अशोक ने करवाया था। अगर मैं इसमें पूछूं कि बिंबिसार किस वंश का है, कनिष्क किस वंश का है, पुष्यमित्र शुंग किस वंश का है, तो क्या आंसर करोगे? सर पुष्यमित्र शुंग वंश का है। कनिष्क, सर कनिष्क मेरे भाई याद रखना कुषाण वंश से है। ठीक है ना, कुषाण वंश से। और बिंबिसार मेरे भाई हर्यक वंश का फाउंडर है। कोई भी दोस्त ये बता दे कुषाण वंश का संस्थापक, ये जो जिसको आप कहते हो फाउंडर, बाबूजी, पापा, कौन थे कुषाण वंश का? क्योंकि कई बार मैंने देखा है जीडी के पेपर में मेरे भाई कुषाण वंश का फाउंडर पूछता रहता है। तो याद रखना कुषाण वंश के फाउंडर कौन हो जाएंगे? कुजुल कडफिसेस। ठीक है ना, कुजुल कडफिसेस नाम का व्यक्ति। ये सब चाइनीज थे, ये सब वो क्या कहते हैं, चाउमीन मैगी खाने आए थे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलो किस राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है? बताइएगा, ढलो किस राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है? तो मेरे भैया गोवा का है। कहां का है मेरे भाई? गोवा का है। ठीक है ना, अगला,
आईसीसी मेंस, याद रखना, टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड, 10 वर्ष का टेस्ट मैच खेलने वाला सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? ठीक है ना। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिकेड का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? कहां है आपके? यस, स्टीव स्मिथ। ठीक है ना, स्टीव स्मिथ को दिया गया है। ठीक है ना, स्टीव स्मिथ हैं पूरे दशक के, 10 वर्ष के सबसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड। नेक्स्ट देखिएगा, दुती चंद ने कितने सेकंड के साथ 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया? अभी ओलंपिक में कितने लोग क्या क्या मेडल लाए? तो दुती चंद ने तोड़ा है मेरे भाई 11.22 मीटर से, मतलब सेकंड से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, पनडुब्बियों में पानी की सतह का निरीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सर, उपकरण का नाम है पेरिस्कोप। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जरा बताना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एक बात आपको बताता हूं, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा दोस्त कि जिस दिन जीडी का एग्जाम आएगा ना, आप अपने प्रैक्टिस के दम पे पेपर को उखाड़ फेंकोगे। अपने ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि यदि जो अपने ऊपर विश्वास नहीं रखा दोस्त, वो किसी काम का इंसान नहीं है। तो स्वयं पे विश्वास रखिए, अपने आप को आगे ले जाइए। समझ रहे ना। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य से होकर गुजरता है? सर, ये तो बी ऑप्शन, केरल से। ठीक है ना, क्योंकि NH1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां पे आगरा से लेकर के आप कहां तक चले जाओगे? जल मार्ग है ना यार। अच्छा हाँ, ये तो जल मार्ग है यार, मैं उसको सोचने लगा था, नेशनल हाईवे को। मेरे दिमाग में वो गलती हो जाती है, ऐसी गलती तुम मत कर देना पेपर में। अभी तो हम ऐसे काट के सुधार लिए, वहां सुधारने का शायद ध्यान न जाए तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, ध्यान ही नहीं जाएगा, लगेगा हम तो फोड़ के आ गए और यहां पता चला खुद फट गए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, इंटरनल रैम क्या है? रैम क्या है? सर, हम लोग को क्या पता रैम क्या? पूछ रहे हो तो बता दे रहे हैं कि सर जो रैम है वो एक इंटरनल मेमोरी है। ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, रैंडम ऐसे, सॉरी। किस राजवंश ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? ना सर उस समय हम मौजूद थे, ना कोई और मौजूद था, लेकिन याद करना है क्योंकि भैया जीडी की नौकरी निकालना है। तो महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव वंश वालों ने। कौन सी पर्वत श्रृंखला में कोडाई कनाल स्थित है? ये कोडाई कनाल वही है मेरे भाई जो तमिलनाडु का बड़ा प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटक स्थल है, और ये पड़ता है मेरे भाई पालनी की पहाड़ियों में, पलानी की पहाड़ियों में कोडाई कनाल। कभी कभी तो ऐसे पूछ देगा कि कोडाई कनाल किस राज्य में पड़ता है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अभी 2 दिन 3 दिन पहले राज्यपाल नए बन गए हैं। कौन बन गए हैं इसके राज्यपाल? RN रवि इसके राज्यपाल बन गए हैं। आजकल राज्यपाल और मुख्यमंत्री इतने तेजी से बदल रहे हैं यार कि मतलब लगता है कि SSC की वैकेंसी से ज्यादा तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री की वैकेंसी निकल रही है। हम लोग का साला नौकरी लग नहीं रहा है, हमारे छात्र का लग नहीं रहा है, मुख्यमंत्री नए नए लोग बन जा रहे हैं। फिर हो रहा है कि इनका रिकॉर्ड ये है, ये, अरे यार क्या कहा जाए। अगला देखो, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में? इसका मतलब है मेरे भाई वो ये पूछ रहा है कि पहली बार भारत में, आजाद भारत में चुनाव कब हुआ? तो आंसर कर देना मेरे भाई बी, अप्रैल 1952 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी के टेलीफोन का आविष्कारक है? ये वही टेलीफोन है ना जिसके जरिए थोड़ी देर में आप जा कहोगे हेलो तुमने खाना खा लिया, तो मतलब समझ रहे हो क्या आंसर आएगा। अब पापा मम्मी से तो पूछोगे नहीं कि तुमने खाना खा लिया, हमने पानी पी लिया, बाबू ने टॉयलेट कर लिया, नहीं किया बाबू ने, तो क्या पॉकेट में आके बाबू टॉयलेट करेगा? मतलब कुछ भी हद होती है किसी भी चीज की। मैंने एक दिन देखा था ये एक लोग को बात करते हुए एक्चुअली रोड पे, तो मतलब मुझे लगा कि यार कसम से बता रहा हूं ये बात मैंने एक जगह सुनी थी जाते हुए रोड पे, तो आज मुझे लगा कि अब आ ही गया फ्लो में तो शेयर कर दो। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेल ने ऐसा बेल बनाया कि दिन भर बेल बजती रहती है और लोग पागल हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला खिलाड़ी है? इधर नोवाक जोकोविच अपना चौथा हार गए, नहीं तो ससुर एक ही साल में सब रिकॉर्ड बना डालते। खैर, टेनिस में ग्रैंड स्लैम महेश भूपति ने पहली बार जीता है। दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब गिराया गया था? और यहां हमारे जीडी के स्टूडेंट पूछना चाहते हैं तीसरा परमाणु बम कब गिराओगे, वो भी याद करके बैठ लें एडवांस में। जैसे नहीं होती है कि G20 की मीटिंग अब होगी, उसकी मीटिंग तब होगी, जीडी नहीं निकला तो तीसरा परमाणु बम हम ही लोग गिरा देंगे, है कि नहीं? तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त को भैया डेट वेट है, देख लो तुम लोग भी अगस्त में कोई डेट वेट रख लो। शादी की मेरे पगले, इसकी थोड़ी बम गिराने की, थोड़ी शादी की डेट रखो तुम लोग। अगला देखो,
खेल में स्मैश शब्द किससे संबंधित, जरा बताना कि स्मैश शब्द किससे संबंधित है। सर स्मैश शब्द संबंधित है आपके सी ऑप्शन लॉन टेनिस से। अगला आरंभ में, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, प्रैक्टिस हुआ है। इसका राइट आंसर है मेरे भाई इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है, जरा बताइएगा। सबसे बड़ा, ये संदीप कुमार कह रहे हैं आई लव यू, इनको सब लोग लव यू टू लिख दो, तो इनको सब लोग, और लड़कियां नहीं लिखेंगी, सिर्फ हमारे लड़के दोस्त लिखेंगे इनको आई लव यू टू लिख दो इनको, क्योंकि इनको अभी आई लव यू चढ़ा है, इधर ससुरा जीडी का एग्जाम चढ़ा हुआ है और इनको आई लव यू टू चढ़ा हुआ है। अरे इसे किताब लेकिन अपने खोपड़ी पे मार लो कि ससुरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, कब क्या करना है, क्या कहें हम इनको। खैर सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है, तब तो जुगाड़ करके बहुत बड़ा वाला सुंदरबन का डेल्टा बन जाता है, बनता है कि नहीं, ठीक है ना। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है। अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता सर नंबर कटवाने के लिए प्रसिद्ध है, नंबर कटवाने के लिए प्रसिद्ध है। जब क्वेश्चन आता है ऐसा घुसा घुसा के क्वेश्चन आता है कि लगता है कि साला बवाल है यार, ये क्वेश्चन है कि क्या किया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके प्लान्ड सिटी, सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध है। अब जरा एक बात समझना, ठीक है ना गुरुजी, इसका प्लेलिस्ट, अरे यार प्लेलिस्ट बन जाएगा, तुम खेल रहे हो, ठीक है ना। देखो भैया जो एक लोग आई लव यू लिखे तो उनको कितना आई लव यू टू लिख के मिल गया है, तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो सिंधु घाटी सभ्यता, अच्छा इसी सिंधु घाटी का मेरे भाई धौलावीरा जो जगह है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि वो भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया है। अगला देखिएगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। सर न हमने बनवाया, न हमारे अब्बा जी ने बनवाया, न हमारे किसी स्टूडेंट ने बनवाया, जिसने भी बनवाया वो आनंद ले। और सर दिल्ली का लाल किला बी ऑप्शन शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा ये तो भैया ताजमहल भी बनवाए थे, और कहा जाता है कि इनका ताजमहल इनके प्यार की पहचान है। कौन सा प्यार भैया, 7वीं बीबी से इनको प्यार हुआ था। हमको लगता है पहले की जो 6 बीबी थी ये रोज टेस्ट करते थे कि हो सकता अगली बड़ी अच्छी मिल जाए, अगली बड़ी अच्छी मिल जाए। 7वीं बीबी से इनको प्यार हुआ, तब जाकर के ये ताजमहल उनकी मरने की याद में बनवाए। और इस 7वीं बीबी से गजब का प्यार इनको था, 14 बच्चे इनको हुए थे, समझ रहे हो ना। 7वीं बीबी से 14 बच्चे हुए थे। और क्वेश्चन पूछने वाले का देखो, उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम था, उसने पूछा था इनको जो 14वां बच्चा हुआ था वो लड़का हुआ था कि लड़की। अरे मेरे भाई एग्जाम के आयोजक, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पूछा हुआ है भैया, उस समय हम लेबर रूम में नहीं खड़े थे डिलीवरी के, हम कैसे बता दें कि इनको लड़का हुआ था कि लड़की हुआ था। हो सकता है कोई थर्ड जेंडर हुआ हो, हम क्या करें उसके लिए। लेकिन नहीं, गजब का प्यार और गजब का क्वेश्चन। हालांकि आंसर दे देता हूं दोस्त, वो लड़की हुई थी, क्योंकि उस समय का ये न्यूज मार्केट में फैल गया था, समझ रहे हो ना, लड़की हुई थी उनको। तो शाहजहां भाई साहब इनको प्यार का मिसाल माना जाता है। ऐसा प्यार हो तो हमारे हर दोस्त 7 ठो ताजमहल बनवा दे, 14 ठो बच्चा पैदा करने के बाद। और ऐसा नहीं था कि मुमताज के मरने के बाद ये शादी नहीं किए थे, फिर ससुर जुगाड़ कर लिए थे। यही कहते हैं कि हमने प्यार किया। अच्छा ठीक है, किया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहां पर थी, जरा बताइएगा। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी, आप देख रहे हो ना, इधर ससुर अपने राज्य की राजधानी नहीं पता रहती है। कई लोग को मणिपुर सिक्किम का नहीं पता होगा, अपने समय का नहीं पता है। अवंती की राजधानी, अवंती की राजधानी आपके उज्जैन हुआ करती थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। सर सबसे बड़ा चाय उत्पादक है ये तो नहीं पता, लेकिन सर मुझको विश्वास है कि हम लोग का बिहार और यूपी, अब बचा खुचा पोर्शन एमपी, ये तीनों चाय पीने में सबसे आगे होंगे। क्या कहते हो तुम लोग का वोट किस पे जाएगा। अगर तुमसे कहा जाए कि अच्छा इन तीनों में सबसे ज्यादा चाय कौन पीता होगा, जरा बताइएगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा चाय कौन लड़ा लेता होगा। भैया सुबह सुबह तो हम बता दें कि हम बिना चाय के तो उठते ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे इसका सही आंसर है मेरे भाई डी, पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक। लेकिन मेरा वोट किसके साथ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के साथ। अरे ससुर ये लोग 21 करोड़ लोग हैं, इनकी आंखें नहीं खुलेगी, हर बात में चाय। गुस्सा है, लाओ एक कप चाय बना करके, खुश हैं, अरे यार एक कप चाय तो बना लो। नाराज है, एक कप चाय तो जरा बना लो। मूड में है, भैया एक कप चाय बना लो भैया। दैट इज द लाइक क्वालिटी कि चाय पीने का जो तलब है वो यहीं पे है, ठीक है ना। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कोरापट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? सर अपना उद्योग तो लंका लगा हुआ है, एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, वायुयान निर्माण से। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है मेरे भाई बी, राजस्थान। भैया है, अब मारो राजस्थान, मारो राजस्थान, यहां पे जाओ ना तो सब जगह जुगाड़ है, समझ रहे हो ना, मतलब बालू वालू और एकदम यहां के जो ऐतिहासिक स्थल हैं गजब मजा देते हैं गुरु। अगला देखिएगा, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बनाएंगे ससुर हम लोग को कौन सा, जीडी में वर्दी, अब पढ़ाएंगे मिट्टी, फिर कहेंगे तुम मिट्टी के शेर बनो। अच्छा है, मिट्टी के शेर बनते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, बड, काली मिट्टी। अरे यार ये काली मिट्टी होगा भैया, ब्लैक सॉइल होगा, ठीक है ना, कौन सा सॉइल होगा? ब्लैक सॉइल होगा, काली मिट्टी होगा। इसको हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। मामा भांजे 111 हैं, ये कह रहे हैं हम चाय नहीं पीते हैं। ससुर तू खूब चाय पियत होगा, खाली तू झूठ बोलत हुआ कि तू चाय नहीं पियला। भोजपुरी में इनको समझा दे जरा। अच्छा ये कहा सूर्य ग्रहण होता है। सर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का नहीं पता, लेकिन जिंदगी में तब ग्रहण हो जाता है जब किसी का फोन नंबर लेना चाहो नहीं मिलता है, रिजल्ट आता है सिलेक्शन नहीं होता है, सर क्रिकेट में अच्छा खेलना चाहो कुछ नहीं होता है, किसी का व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम इंस्टा चेक कर लो और उसका पता नहीं चलता है तो लगता है कि साला जिंदगी में ग्रहण हो गया है। ओवरऑल सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो मेरे भैया सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण आपके लगता है सी ऑप्शन। कहां है? अरे यार चंद्रमा उंद्रमा कहां है? चंद्रमा जब है वो किसके बीच में आ जाते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं तो ये लग जाता है। अगला देखो, ये सी ऑप्शन हो गया। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? भैया बिस्मिल्लाह खां सहनाई बजा बजा के फेमस हो गए। हम लोग साला इतना हम लोग की रिश्तेदार बजाते हैं, समाज बजाता है, लोग बजा के चले जाते हैं। अच्छा रिश्तेदारों में एक अलग चुल्ल होती है ना, वो ससुरे जब आएंगे कसम से यार, मैं भी जब तैयारी करता था ना तो उनका एक चीज यही रहता था, का हो तो हर नौकरिया कब ले लगी? अच्छा 3 साल से तैयारी करत हुआ। अच्छा वो कहतली कि कोनो बिजनेस काहे नहीं कह लेता? हाँ तो यार बाप आके पैसा दिया ना बिजनेस करे बदे। अगर उसी रिश्तेदार से कह दो कि 2-5 लाख रुपया ससुरा बिजनेस करके दिखा देते हैं, तब बस फट के हाथ में आ जाएगी कि लो अब बिजनेस करने को बता रहे हैं, हमसे पैसा मांग रहे, अपने बाप से नहीं मांग रहे, तो हमारे बाप के सामने हमें बेइज्जत क्यों करा रहे हो कि कब नौकरी लगेगी? तुम देते हो क्या रूम रेंट हमको दिल्ली में रह के तैयारी करने के लिए? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सहनाई। यार कसम से यार खून उबल जाता है कभी कभी इन मुद्दों पे। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रह के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सर वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगता है। अगला देखिएगा, मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद है? सर वो तो डिपेंड करता है परिस्थिति पे। सामने कोई अच्छा पर्सन खड़ा है तो खून हमारा ज्यादा हो जाता है, सामने कोई सड़ा सा चेहरा लेके खड़ा है जिसको देख के लगता है उछल के 2 लात मारे तो इनको समझ में आ जाए, तो सर हमारा खून कम हो जाता है। और सर जब दोस्त अगल बगल होते हैं तब खून की स्थिति क्या होती है? दोस्त होते हैं तो सर खून इधर भी छलांग मारता है, खून इधर भी छलांग मारता है। तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन है। अभी जीडी का एग्जाम निकल जाए, कसम से 10 लीटर खून तो एक्स्ट्रा ऐसे फ्लो होने लगेगा इधर उधर से, आयरन मैन बन जाएगा आदमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा, जरा खेलना और समझना, इसका आंसर हो जाएगा कै लीटर दे रहा है भैया? 5 लीटर। वैसे औसत जो तुम लोग का बॉडी वेट है ना मेरे भाई, उसका 7% तुम्हारे अंदर खून है, समझ रहे हो ना, उसका 7%। अगला देखो, महाकुंभ 2021 का पहला शाही स्नान या विशेष स्नान। अच्छा कसम से बता दो, नहाने में कितने लोग विश्वास करते हो? ये महाकुंभ लगे चाहे महाकुंभ का बाप लग जाए, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो नहाते ही नहीं। अच्छा आज अतुल सर पढ़ा रहे थे ना, अतुल सर से तुम लोग पूछ लेना आज वो नहा के आए थे। आज मैं उन्हीं के साथ, हम लोग रात्रि में अपना थोड़ा पार्टी वार्टी किए, साथ में थे, कुछ हंसी, बहुत दिनों बाद में घर से आया तो अतुल सुबह 2 बजे कह रहा है यार आशुतोष सर आज नहाना चाहिए, हमको लगा इसका मूड तो है नहीं नहाने का। तो हमने कहा सुनो तुम आज
आज मत नहाओ। तो कह रहा हाँ सर मैं भी मुंह धुल लेता हूं, लेकिन मुंह भी धुलने के बाद ससुरा फ्रेश दिख रहा था, अब हम क्या बताएं उसके लिए। तो आज अतुल सर नहाए नहीं है, कसम बता रहा हूं 9 से 10 के हिंदी के क्लास में पूछ लेना, तुम लोग कंफर्म पूछ लेना कि अतुल सर आज आप नहाए हो, ठीक है ना। अब झूठ बोले तो भैया अलग की बात है, झूठ बोलेंगे ना तो मैं भी खड़ा रहूंगा, आ जाऊंगा तुरंत, पूछ दूंगा अतुल सही से बताओ, खाओ विद्या माई की कसम कि तुम आज नहाए हो, आज फैसला हो के रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आज जो लोग हमसे कह रहे हो गुरु हम बिना नहाए आते नहीं है, समझ रहे हो ना, जो लोग हमसे कह दें कि यार नहाए कि नहीं नहाए, हम कहेंगे नहाए ना बे, कहां तुम लंका लगाए हुए हो। अगला देखो, FTP का विस्तार क्या है, ऐसे क्वेश्चन दिखे तो इनको उड़ा देना यार। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जब तुम्हारे दोस्तों से तुम लोग को कुछ करवाना हो ना, फोटो लेना हो, इमेज लेना हो, वीडियो लेना हो, SMS लेना हो, तो तुम लोग कहोगे अबे चल FTP कर दे तो जरा सा, और जब वो FTP करेगा तो मजा आ जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से पहला संगीत से संबंधित है। गुरु एक बात बता दें कि ये जो संगीत के पापा, समझ रहे हो ना, संगीत के पापा कौन है, कहां गए अपने सामवेद, ये देखिए ये है साम। एक बात याद रखना, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वही सामवेद में संगीत के रूप में या फिर मेरे भैया म्यूजिक के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं, म्यूजिक के रूप में रहते हैं ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, ठीक है ना। अच्छा अगला पॉइंट जरा समझना, ये सी ऑप्शन इसका सही है, सामवेद, ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, धातु आमतौर पर होती हैं, सर डिपेंड कर रहा है कि वो धातुएं बजाई किसके ऊपर जा रही हैं, लोहे का राड है, स्टील का राड है, कौन सा रॉड है मेरे भैया, ए ऑप्शन इसका सही है, केवल तन्यता और लचीला। नहीं समझ में आए तो इसको बाद में स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ध्यान से पढ़ोगे आंसर समझ में आ जाएगा। अगला देखो, अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सर लाल लिटमस का रंग बदल के नीला कर देता है, गुरु समय पड़ा तो आपको पीट पीट के लाल भी कर देगा। वैसे सही है, लाल लिटमस का रंग नीला कर देता है, ये वाला तो सही नहीं है। बस इसका क्या आंसर से हो जाएगा, 2 और 3, क्योंकि नीले लिटमस को लाल कौन करता है। सर नीले लिटमस को लाल करते हैं क्षार, जिन्हें अंग्रेजी वाले हमारे भैया लोग कहते हैं बेस, ठीक है ना। तो एक गाना भी आया था ना यार, बेबी को बेस पसंद है, वो कौन सी मूवी में था, कमेंट में बताओ तो। सलमान खान की कोई मूवी आई थी ना, जब वो हंसे तो उसका हमको फेस पसंद है, कुछ ऐसा था। अचानक याद आया यार, बेस से याद आ गया, बजरंगी भाईजान या क्या कुछ था यार, हटाओ, ठीक है ना, था। आगे आ जाओ, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अच्छा ये सब अंग्रेज इतने नालायक वाले थे, शब्दों की कमी पड़ जाएगी, इस ससुरे इतने चालाक थे, अपने नाम के आगे सर लगाते थे, लॉर्ड लगाते थे। तुम लोग कसम खा लो, यदि कोई विदेशी मिला गंगा जी के किनारे या इधर उधर, तो तुम लोग एक ही काम करोगे, अपने नाम के आगे सर और लॉर्ड लगा के बताओगे। जैसे मान लो मेरा नाम आशुतोष है ही, अब अगर हमसे कोई अंग्रेज मिल गया और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं कहूंगा लॉर्ड आशुतोष, चल ससुरा नाम ले हमारा। अगर पूछ दिया कोई इंग्लैंड जर्मनी जापान का तुम्हारा नाम क्या है, तो सर आशुतोष। तो आज के बाद भैया कसम खा लो कि अंग्रेजों की लंका लगा देंगे, नाम के आगे लॉर्ड या फिर सर लगा के बोलेंगे, और इनके नाम के आगे घंटा नहीं सर या लॉर्ड लगाएंगे, समझ रहे हो ना। किनारे कर दो इनको। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग। यार थोड़ा शेयर वेयर कर लो यार, 9 मिनट बचा है, अगर हम लोग चाहें तो 5000 नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके साथ देने पे कि आप कैसे हमारा साथ देते हो। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट में कितने संयोजता इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर ग्रेफाइट में 4 होते हैं, ये नालायक क्वेश्चन है, इसको हटा दीजिए। प्रकाश वर्ष की एक इकाई क्या है। यार ये प्रकाश वर्ष की एक इकाई क्या है मेरे भाई, सी ऑप्शन, लाइट ईयर, दूरी मापने का एक इकाई है। अगला देखो, एसआई, ये एसआई होगा ना, ठीक है ना। एसआई मात्रक में लेंस की पावर का मात्रक क्या होता है। वैसे लड़कों की आंख की जो लेंस की क्षमता होती है बड़ी दूरी तक की होती है, मानते हो कि नहीं। अगर कोई चीज काम की है, खाने की है या उनके जुगाड़ की है, वो ससुर लोग 2 किलोमीटर आगे तक देख के बता देंगे अगले दोस्त को, सुन बे वहां पे वो चीज है। और अगर उनके काम की चीज नहीं है तो कहेंगे अरे सब खराब है, हमको नहीं दिख रहा, अभी मेरे आंख में दर्द हो रहा है, हमें पढ़ना है, ये है वो है, तंदफन सब बतिया डालेंगे सब। लेकिन मैं ये मानता हूं कि लड़कों की आंख की पावर बड़ी तेज होती है, और इसका आंसर क्या है मेरे भाई, डायोप्टर। लेंस की क्षमता या लेंस की मोटाई नापने का क्या होता है, डायोप्टर। अगला, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है। सर ये डिपेंड करता है कि आयकर दे कौन रहा है। आयकर मेरे भाई याद रखना, आयकर लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, इनकम टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है कि नहीं, ठीक है ना। अगला देखो,
ट्रेकोमा की एक बीमारी है। मैं लिख देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका एग्जाम कौन सा हो, चाहे वो आपका एग्जाम हो जीडी का, एमटीएस का, सीजीएल का, लिख लेना मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेकोमा आंख की एक बीमारी है। अब आंख का दुरुपयोग करोगे तो बीमारी ना होगा, ठीक है ना। आंख का दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन निर्देशों में परिवर्तित करता है? सर सी ऑप्शन, असेंबलर। अगला देखिए, विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सर विश्व बैंक की बात करोगे तो वर्तमान अध्यक्ष है डेविड मालपास, ठीक है ना। जिसके पास माल पानी होगा, पैसा होगा, रुपया होगा, वही होगा क्या, विश्व बैंक का अध्यक्ष। अगला देखिएगा, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो क्या है? ये अशोक जो था ना, बड़ा नालायक था। तुमको इसके बारे में एक बात बताऊं, अशोक जब शुरू में राजा बना था तो इसके बारे में यह प्रचलित है कि जो इसकी दासियां हुआ करती थी उनसे पूछता था कि बताओ हम कैसे दिख रहे हैं, तो अगर दासी बोल दी गुरु लल्लन टाप दिख रहे हो यार, गजब मजा दे रहे हो यार, तुम तो बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो कहता था इसको सोना चांदी हीरा जो चाहिए वो दे दो। ये सत्य बात। और अगर इसको कुरूप कह दिया जाता था तो उठा के उनको नदी में फेंकवा देता था। ऐसा अशोक के बारे में किंवदंती है। और इसका राइट आंसर है मेरे भाई डी, प्रियदर्शनी। ये अपने आप को जबरदस्ती कहा था कि देव नाम प्रियदर्शनी, मैं देवताओं की तरह प्रियदर्शी हूं, मुझे तुम देखो। काहे देखे बे, तुम हो कौन? लेकिन नहीं, जबरदस्ती का नाम है देव नाम प्रियदर्शी। समझ रहे हो ना। अगला देखो, अच्छा अब एक दो क्वेश्चन होगा भोजपुरी में, समझ रहे हो ना। नहीं होता है कि यार मूड आ जाए तो दो चार क्वेश्चन बिहार के भैया लोगों के लिए एकदम डेडिकेटेड कर दिया जाए। तो सब लोग यदि शेयर करके यार 4500 5000 पहुंच जाओ तो एक बार डिसीजन होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, राज्यसभा का बनना चाहते हैं तो 30 वर्ष, लोकसभा का बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष, ग्राम पंचायत का चुनाव सरपंच का लड़ोगे तो 21 वर्ष, वोट देना चाहते हो तो आपके 18 वर्ष। अगला देखिएगा, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? अच्छा, अब जो विदेशी लड़के हैं उनसे भी ये क्वेश्चन बनेगा, किसके शासनकाल में नरेंद्र मोदी जापान आया था? किसके शासनकाल में नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया आए थे? भाई वो भी तो वहां के लिए विदेशी यात्री हुए। तो मतलब मोदी जी ने विदेशी लड़कों का करंट अफेयर मजबूर कर दिया होगा कि पढ़ बे पढ़, अब हम आएंगे, ये योजना लॉन्च करेंगे, आगे उसको लागू नहीं करेंगे, तुम मजा लो, लल्लन टॉप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाइमेकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में। और याद रखना, अशोक के शासनकाल में डियानीसियस, ठीक है ना, डियानीसियस आया था। अशोक के शासनकाल में डियानीसियस आया था। अच्छा सर, ये तो हो गया। और याद रखना, चंद्रगुप्त के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। तो बाप बेटा दादा तीनों के शासनकाल में एक एक आया हुआ था। आया था कि नहीं? बाप बेटा दादा तीनों के शासनकाल में एक एक आया था। अगला क्वेश्चन आ जाओ, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पे भैया जरा हमको बताना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना किसने की? और मेरे भाई आपको बताना है पाटलिपुत्र। सर पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, फतेहपुर सीकरी की अकबर ने की थी, और श्रीनगर की मेरे भाई अशोक चाचा ने की थी। अशोक मसाले एकदम खरीद करके घर में रखिए, मजा आएगा। अच्छा, अशोक के नाम से मसाला नहीं आता है? बताओ जरा। एक लोग लिख रहे हैं सर आई एम अभिजीत चक्रवर्ती। यार अगर तुम अभिजीत चक्रवर्ती हो तो हम मिथुन चक्रवर्ती हैं भैया, मतलब समझ रहे हो ना। अब हमारे क्लास में अभिजीत सर चलेगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? मेरे भाई जरा एक बात समझना, श्वेत क्रांति का संबंध है आपके दुग्ध उत्पादन से। अंडा के लिए कौन सी क्रांति आई थी मेरे भाई? सिल्वर, ठीक है ना। सिल्क के लिए जरा आप लोग बताइएगा। और यहां पे झींगा मछली, यहां पे जो जीडी में पूछा है वो झींगा मछली पूछा है। झींगा मछली के लिए कौन सा आया था मेरे भाई? तो झींगा मछली के लिए क्या उसको कहते हैं यार? पिंक रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, पिंक रिवॉल्यूशन या फिर गुलाबी क्रांति। आज तुम लोग को बताना है कि रेशम की क्रांति कब हुई थी। और एक बात और याद रखना मेरे भाई, रेशम मार्ग, ठीक है ना, एक क्वेश्चन जीडी में जरूर पूछता है मेरे भाई, रेशम मार्ग पे किसका कब्जा था? ठीक है ना, रेशम मार्ग पे लिख लो। जीडी के पेपर में यह क्वेश्चन छपने की पूरी उम्मीद है कि रेशम मार्ग पे मेरे भाई कब्जा किसका हुआ करता था? तो कनिष्क का हुआ करता था। यह वही वाला कनिष्क है जिसने कुजूल कट
फिशेस, और इसके ऊपर क्या बनाया हुआ था, जिस कुजूल कट फिशेस इनके पापा हुआ करते थे, वंशज हुआ करते थे, दादा हुआ करते थे, बउआ हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, सतलज, चेनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, जरा बताना यार। एक बात समझना, सतलज है, चेनाब है, रावी है, जाहिर सी बात है ये गंगा की होगी नहीं, गंगा तो अपनी पड़ोसी है, यूपी बिहार में अपने आप को एडजस्ट किए हैं। ब्रह्मपुत्र ये तो ससुर अरुणाचल प्रदेश के साइड से चले आए। कावेरी ये तो साउथ इंडिया से, इनको फुर्सत नहीं है, तो फिर सिंधु ही होगा ना आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु नदी। सिंधु की 7 सहायक नदियां हैं मेरे भाई, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सब संधव प्रदेश। अच्छा अतुल सर आए थे, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आ गए, इनको हम पकड़ लिए, इधर आइए। तो आप बताइए आज आप नहा के आए थे? हाँ बिल्कुल, झूठ मत बोलो अतुल, देखो बेईमानी नहीं अतुल, ये आज नहीं नहाया है भाई, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। 2 बजे हमसे पूछ रहा है कि सर आज हम नहा लें क्या। हम देखिए, हम इनका मूड देखे तो हम बोले नहीं तुम मत नहाओ, तो हमने क्या कर दिया, इनको किनारे कर दिया कि मत नहाओ। अब बताओ सही सी बताओ। देखिए सर, मैं विश्वास रखता हूँ यदि आपकी आत्मा शुद्ध है, ये मन चंगा तो कठौती में गंगा, 9 बजे से हिंदी के यही है सुरमा। लेकिन यार मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये आज नहाए नहीं है, चाहे 3 बहाना भले मार दें। दिनचर्या में पूरी करता हूँ बड़े भैया है हमारे, सारी दिनचर्या में पूरी करके आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो भैया। और सर की क्लास चल रही है, फिर उसके बाद मैथ वाले सर हैं, फिर 9 बजे कब आता हूँ मैं, 9 बजे आज हिंदी की क्लास होनी है, और आज बहुत तबाही क्लास मचाने वाला हूँ। तो आज 9 बजे आज आपको क्लास में पता चलेगा कि बाप रे बाप हिंदी इतनी भी आसान है। तो मेरा क्वेश्चन छूट रहा है, जाओ तुम जल्दी से निकलो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका अगला क्या होगा, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है। अब जरा खेल के दिखाओ कि ग्रेट खली का असली नाम क्या है। बड़ा खली खली किए हो ना, देख लेना खल जाएगा ये क्वेश्चन जब पेपर में आएगा और कोई आंसर नहीं कर पाएगा। कौन है द ग्रेट खली का। यहाँ पे स्टूडियो में इंग्लिश वाली मैम बैठी हुई हैं, वो भी बड़ा ध्यान से देख रही हैं कि ग्रेट खली का क्या नाम है। भैया ग्रेट खली का नाम है दिलीप सिंह राणा, याद रहेगा मैम आपको। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से है। याद रखना मेरे भाई, पंडित रविशंकर ये बजाते थे सितार। जल्दी जल्दी 5-7 क्वेश्चन और कर लो। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है। देखो लोकनायक, आंध्र केसरी, बिहार केसरी, पंजाब केसरी, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते ही बनते रहते हैं। और इसका आंसर है मेरे भाई डी, जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक भी कहते हैं। 1976 का जो आंदोलन हुआ था मेरे भाई, इन्हीं के द्वारा उठाया गया था। अगला, बुलंद दरवाजा कहां पे स्थित है, जरा बताइएगा बुलंद दरवाजा कहां पे स्थित है। मेरे भाई जरा एक बार लाइक और शेयर दिल से कर दो, निश्चित तौर पे आगे बढ़ा जाएगा। बुलंद दरवाजा मेरे भाई फतेहपुर सीकरी। कौन बनवाया था, तो सर अकबर बनवाया था। किस खुशी में बनवाया था सर, तो बुलंद दरवाजा सर इसने जब ये गुजरात युद्ध जीता था तब इसने बनवाया था। कौन कौन बता देगा कि गुजरात का युद्ध किस वर्ष हुआ था, बताओ जरा, गुजरात का युद्ध किस वर्ष हुआ था। निश्चिंत रहो, 8:05-7 तक क्लास चलेगी। 100 क्वेश्चन पूरा करके तुरंत छोड़ दूंगा, उससे पहले मैथ की क्लास स्टार्ट नहीं होगी, समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1572 में अकबर ने लड़ा था। अगला, भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किस देश के साथ है। सर अभी सूर्य किरण भारत और नेपाल कर रहे हैं, अभी अभी तो उसका 15वां संस्करण हुआ है। अगला देखो, तमाशा एक प्रसिद्ध लोक रूप है। जल्दी जल्दी करके, मतलब यार ये 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तमाशा एक लोक रूप कहां का है सर, महाराष्ट्र का है। कर्नाटक का कौन सा है मेरे भाई, याद रखना यक्षगान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है मेरे भाई, याद रखना नौटंकी है। और राजस्थान का तो यार घूमर उमर कई ठो रहता है, ठीक है ना। अगला देखिए, नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा कहां है भाई, याद रखना नाथुला, जलेपला, सिकिपला सब हम लोग कहां लेके चलते हैं, सिक्किम में, ठीक है ना। कल सिक्किम से रिलेटेड 2 करंट अफेयर हैं जो आज चर्चाओं में हैं, और ये दोनों मैं कल सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर में, कल सिक्किम बहुत चर्चा में है, मैं आपको बताऊंगा। अगला, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है भाई, इसको इग्नोर कर देना। वैसे प्रमोद सावंत जी, यहां पे ओल्ड एमसीक्यू लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ड्रीम 11 का सीईओ कौन है, खूब आईपीएल देखे हो ना, जरा बताओ ड्रीम 11 का सीईओ कौन है, लिख लेना, हर्ष जैन है, ठीक है ना। अच्छा, आईपीएल की शुरुआत किस व्यक्ति ने भारत में की है। कोई स्टूडेंट जो अपने आप को महान क्रिकेटर का नाती पोता समझता हो, बताओ आईपीएल की शुरुआत किस मतलब की व्यक्ति ने की थी, जरा बताना। याद रखना उस व्यक्ति का नाम था ललित मोदी, यहां भी मोदी, ठीक है ना। ललित मोदी उस व्यक्ति का नाम था जिसने आईपीएल की शुरुआत की थी।
हुट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? हुट्टी नामक सोने की खान, सर हुट्टी नामक सोने की खान आपके कहां स्थित है? डी ऑप्शन कर्नाटक। मुझको लगा साला उड़ीसा इसका आंसर कैसे आ जाएगा भाई, ठीक है ना, उड़ीसा इसका आंसर नहीं आ सकता है। अगला देखो, वह नियम जो यह घोषणा करता है कि विस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। मतलब एक बिग बैंग थियरी नहीं है, बस वही पूछना चाह रहा है कि बिग बैंग थियरी किसके द्वारा आई है। मेरे भाई लिख लो, बिग बैंग थियरी यही है आपके बिग बैंग थियरी, कि पृथ्वी में एक विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद ये सारी चीजें एडजस्ट हो गई जो वर्तमान आपकी पृथ्वी है। बस 17 क्वेश्चन और 3 मिनट में 17 क्वेश्चन करने हैं, 3 मिनट 17 क्वेश्चन। बुद्ध ने गणतंत्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण दोस्तों उनके मृत्यु को कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी, और वो जगह हुआ करता था मल्ल का। तो मतलब यूपी के कुशीनगर के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक था? यार एक बार जरा दिल से शेयर करो, सभी लोग मिलकर के एक बार शेयर करो, ताकि यार कम से कम 5000 का आंकड़ा तो आज टच हो जाए। वो यार एक कोशिश है, अगर आप सपोर्ट कर दोगे तो वो हो जाएगा। दिल से कह रहा हूं, आप में से अगर 100 लड़के भी जाकर के शेयर कर दिए तो हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन इसका आंसर है? सर सी आर दास। सर ये पार्टी 1923 में बनी थी, और सी आर दास के साथ और एक व्यक्ति कौन थे? तो एक व्यक्ति हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी। अगला क्वेश्चन, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? बताइएगा, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? सर भारत में कैबिनेट मिशन आया था 1946 ईस्वी में, ठीक है ना, 1946 ईस्वी में। अगला देखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? बताइएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? मेरे भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था ढाका में। कब किया गया था सर? 1906 में किया गया था। किसने किया था सर? तो 1906, और ढाका में आपके वो वहां के जो नवाब नहीं हुआ करते थे वकारुल मुल्क, उन्होंने किया था। अगला, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? लास्ट के 90 से 100 के जो क्वेश्चन हैं, टॉप 10 क्वेश्चन है जिनको कि 10 बार एग्जामिनेशन में दोहराया गया है। तो जरा बताइएगा, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है सर राज तरंगड़ी। अच्छा, पुराणों का रचयिता कौन है? कोई भी स्टूडेंट यदि बता दे कि पुराणों के रचयिता कौन है। देखो, अर्थशास्त्र तो चाणक्य ने लिखा है, इंडिका तो मेगस्थनीज ने लिखा है, तो पुराण किसने लिखा है? मेरे भाई याद रखना, पुराण लिखा है उग्र श्रवा ने, पुराण लिखा है उग्र श्रवा ने। अगला देखिएगा, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अब यहां पे ये मिस्टेक नहीं करना है कि विदेशी कौन थे, ये कौन थे, पहले भारतीय पूछा है ना। आसान आंसर है यार, सी राजगोपाल। प्राचीन काल में कन्नौज किस राजा की राजधानी थी? जरा बताना यार, एक बार जरा तेजी से शेयर कर दो, तो शायद हम लोग अपना जो वो एक आंकड़ा है ना 5000 का, वो टच कर सकते हैं। और ये सब तुम लोग के सपोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपका सपोर्ट हमारे साथ कितना है, इस एनर्जी के साथ कितना है। वैसे प्राचीन काल में ए ऑप्शन मेरे भाई हर्षवर्धन, ठीक है ना, हर्षवर्धन। अगला, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? भाई दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया था वैसे इल्तुतमिश ने, ठीक है ना, लेकिन अंग्रेजों ने घोषणा की 1911 ईस्वी में। आंसर होगा मेरे भाई 1911। लेकिन ट्रांसफर कब हुई थी? तो 1912 में। सर इससे पहले दिल्ली की राजधानी कौन थी? तो कलकत्ता हुआ करती थी। किसने घोषणा की थी? जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी। कब घोषणा की थी? 1911 में, 12 में ट्रांसफर। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? अच्छा कोई बता दे, नूरजहां का ओरिजिनल नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या हुआ करता था नूरजहां का? तो भैया याद रखना, नूरजहां का ओरिजिनल नाम हुआ करता था मेहरू निसा, ठीक है ना। इनकी लड़की हुआ करती थी लाडली बेगम, और नूरजहां से शादी किया किसने? आपके जहांगीर ने। और जहांगीर जो कि इनका हस्बैंड था, इन्हीं के पार्टी का सदस्य नहीं था, ठीक है ना, इन्हीं के पार्टी का सदस्य नहीं था। खुसरो किस मुगल शासक का पुत्र था? अगर याद ना आ रहा हो तो एक हिंट दे देता हूं। वो हिंट क्या है मेरे भाई? खुसरो मेरे भाई बी ऑप्शन जहांगीर का पुत्र था। और इस खुसरो को मारा किसने? तो मेरे भाई याद करना, इसको मारा था खुर्रम ने। खुर्रम किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, ये बताइएगा।
खुर्रम किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो मेरे भैया याद रखना, खुर्रम कहा जाता है आपके शाहजहां को, ठीक है ना, वही वाले शाहजहां जो 7 शादी किए, 7वीं पत्नी से 14 बच्चा पैदा किए और फिर प्यार में आके कहते हैं हमने ताजमहल बनवा दिया। अच्छा, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? यह क्वेश्चन टफ है, मैं इसका ए ऑप्शन करता हूं, आप इसको देख लीजिएगा। मुमताज महल का असली नाम क्या था? यार 4900 लड़के हैं, एक बार दिल से सपोर्ट करो, हम लोग 5000 हो सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, निश्चित हो सकते हैं, बस आपका सपोर्ट और आपका प्यार आज मुझे यहां पे दिखना चाहिए। तो सर मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम हुआ करता था। और ये मेहरून निसा वही है मेरे भाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नूरजहां के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, नूरजहां। अगला देखो, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद इतिहास में 3-4 हैं, ठीक है ना, जामा मस्जिद इतिहास में मेरे भाई 3-4 हैं और इसका आंसर क्या है? सी, शाहजहां। बस 5 क्वेश्चन और हिंट खत्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? बताइएगा। तो सर आगरा से दिल्ली शाहजहां लेके गया था, ठीक है ना, आगरा से दिल्ली शाहजहां लेके गया था। अगला, लाल किले के निर्माण का श्रेय अधिकारी कौन है? जरा बताना, लाल किले के निर्माण का अधिकारी श्रेय कौन किसको जाता है? सर लाल किला का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। लेकिन अगर यही पूछ देता कि लाहौर का, ठीक है ना, लाहौर का लाल किला किसने बनवाया या फिर आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तो आंसर किसको चला जाता? अकबर को चला जाता। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 2 और आने हैं। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? जाके हो, ठीक है ना, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस शासनकाल में हुआ था? तो वो किसके शासनकाल में हुआ था? डन। ये अतुल सर आ गए तो उनको देख के कुछ खुराफात ही हमको सूझती है, तो इसका आंसर है मेरे भाई ए, शाहजहां, ठीक है ना। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? पहला मुस्लिम हुआ करता था मेरे भाई बी, दारा शिकोह। और याद रखना, कल सुबह 8 बजे ये जो करेंट अफेयर की क्लास तुम लोग छोड़ रहे हो ना दोस्त, नुकसान कर रहे हो अपना। आज के लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डलवा दूंगा। क्या डलवाऊंगा? लिंक। वो जो लिंक होगी वो मेरे भाई आपके करेंट अफेयर की लिंक होगी। उस करेंट अफेयर के लिंक पे आप एक बार क्लिक करके अपना रिमाइंडर सेट कर लेना कि आप ये चीज कर लेंगे, ठीक है ना, ये चीज आप कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो सिजदा को किया था आपके शाहजहां ने। इसने कहा था हटाओ सिजदा फिजदा, सजदा